MS पेंट एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज करते हैं बिगिनर के लिए। हम MS पेंट का यूज करते हैं जो कि जिसे माउस अच्छी तरह से नहीं चलाना हो आया हो या ड्राइंग बेसिक कैसा ड्राइंग करते हैं ये सब सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा MS पेंट का यूज होता है। तो सबसे पहले हम MS पेंट को कैसे MS पेंट को ओपन करते हैं वो सीखेंगे। MS पेंट को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे PAINT और ये आपका पेंट एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम एंटर दबा के पेंट ओपन हो जाएगा। ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसको बोलते हैं पेंट ड्राइंग एरिया या कैनवस। इसको ड्राइंग एरिया या कैनवस। ये है आपको क्विक एक्सेस टूल बार और ये है आपका टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि हमने कोई काम या सेव करना हो कि या किसी फाइल को ओपन करना हो, माउस की हेल्प से हम बहुत जल्दी करना चाहे, फाइल के अंदर ना जाके डायरेक्ट करना चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए पहले अगर किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको टिक होना चाहिए, चेक बॉक्स में यहाँ जो है टिक होना चाहिए। अब यहाँ पे टिक बॉक्स होते ही यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया ओपन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा ओपन। इसी तरह अलग अलग तरीका का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट, सेव। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको अनटाइटल में क्या होता है, ये है आपका टाइटल बार। अभी हमने कोई फाइल सेव नहीं की है तो ये अनटाइटल नाम से शो कर रहा है। जब हम फाइल का नाम अपना नाम से जब हम सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम जो आप जिस नाम से आप फाइल का सेव कीजिएगा उस नाम से यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आता है आपको मेनू टैब। देखिए ये है मेनू टैब। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन होगा फाइल के अंदर में आपको न्यू, ओपन, सेव एज प्रिंटर ये सब ऑप्शन मिलेगा। सेम होम का अंदर में आपको क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स के अंदर में ये ऑप्शन है। सेव के अंदर में आपको ये मिलेगा और इसी तरह कलर्स के अंदर में ये सब मिलेगा। उसके बाद आता है आपको व्यू के अंदर में जूम, शो एंड हाइड और डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल के अंदर में क्या होता है, न्यू को ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले हम सेव का यूज करेंगे। सेव आ गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमने कुछ गलती से बहुत सारा सेव बना दिए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये कैनवस पे काम ना करें, ये मिट जाए और हम रबड़ लेके बार बार मिटाना नहीं चाहते हैं। उस केस में हम जाएंगे फाइल के अंदर, न्यू के अंदर न्यू पे क्लिक करेंगे और ये पूछेगा हमसे डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। अगर हम सेव करेंगे तो ये फाइल मेरा सेव हो जाएगा। अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर या तो कैंसिल दबा देंगे। तो हम करेंगे डोंट सेव करेंगे। ये फाइल मेरा नया आ चुका है, अब वो मिट गया। इसके बाद आता है ओपन पे क्या होता है, हमने कोई फाइल पहले से बना के रखे हुए हैं, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। फाइल के अंदर पढ़ेंगे सेव का मतलब होता है कि हमने कोई फाइल पहले से बनाए हैं। जैसे एग्जांपल में हम ये बना रहे हैं, एक ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ये ड्रॉ कर लिए और इसके अंदर में हम कोई कलर भर दिए। जैसे इसके अंदर हम ये भरे हैं, ये कलर, इसके अंदर ये कलर और इसके अंदर ये कलर। हम इस फाइल को या तो सेव और सेव एज करेंगे, दोनों में स्टार्टिंग में ये सेव होगा क्योंकि यहाँ पे आपको अनटाइटल दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम सेव करेंगे या सेव, दोनों एक ही काम करेगा स्टार्टिंग में। जैसे ही सेव करेंगे ये पॉपअप बॉक्स आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नाम सेव करेंगे, कोई भी नाम। जैसे हम एग्जाम्पल में IT हब यहाँ लिखते हैं और इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव हो चुका है IT हब के नाम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और एक ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल से, हमने ट्रायंगल से ड्रॉ कर दिए और इसके अंदर में हम जाएंगे और दूसरे कलर भर देंगे। तो ये कलर यहाँ पे रेड फिल हो गया है। अब हम चाहते हैं कि IT हब में ये फाइल ये जो हम बनाए हैं ये सेव नहीं करना चाहते हैं IT हब का अंदर में। तो उस केस में हम जाएंगे फाइल के अंदर और सेव एज करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे IT हब 1 यानी IT हब 1 डाले और सेव करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे IT हब 1 के नाम से ये आ चुका है।
अब आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं, एक और फाइल ओपन करते हैं, PAINT पेंट, और यहाँ पर IT हब हम ओपन करते हैं। ओपन में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे IT हब और ओके दबाएंगे तो ये देखिए IT हब ये आ गया। अब यहाँ IT हब, अब देखिए ये IT हब आपको यहाँ पे 3 रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ पे एक शेप एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, पर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो सेबस में आप नया किसी एग्जिस्ट फाइल, मतलब पहले से कोई फाइल बना के रखे हुए हैं, तो आप वो फाइल को उसी फाइल में आप नया नाम से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है कि मेरा कोई प्रिंटर पहले से इंस्टॉल हो, जैसे यहाँ पर अभी HP लेजर प्रोफेशनल P1108 ये प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल है। तो मानो जो हमने जो ये बनाए हैं, ये इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करके हम प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। क्या होता है, जैसे आपके पास स्कैनर, जैसे प्रिंटर स्कैनर जो आपको स्कैन करके जेरोक्स करता है, वो मशीन अगर हो तो आप वहाँ से एक वायर लगा होगा आपका CPU के अंदर में, और वहाँ से आप स्कैन कीजिएगा तो वायर के थ्रू वो प्रिंटर से स्कैन होके आपके कंप्यूटर में ये आ जाएगा। सेंड एन ईमेल, इसमें क्या होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक अकाउंट होता है, वहाँ से यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, तो इसके थ्रू आप यहाँ से मेल कर सकते हो अपने अदर्स ऑनलाइन, किसी को मेल करना हो तो। उसके बाद आप सेट एस बैकग्राउंड, देखिए अभी हमारे पास जो बैकग्राउंड में है ये स्क्रीन है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये स्क्रीन बैकग्राउंड में लगाऊं डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप जाइए और यहाँ पे कर दीजिए और ओके दबा दीजिए, तो ये बैकग्राउंड में लग गया है। इसके बाद आता है आपको प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि आपका कब फाइल बनाए हैं, कितना बजे बनाए हैं, साइज़ कितना KB है, कितना रेजोल्यूशन DPI में है, कलर है या पिक्सल, इस तरह से आप इसकी विड्थ और हाइट दोनों चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको अबाउट पेंट। अबाउट पेंट में क्या है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे शो करेगा, ये वर्जन, ये सब उतना काम का नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपको एग्जिट। एग्जिट करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आता है होम। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे होम टैब। होम टैब में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्लिपबोर्ड आएगा। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट। अभी आपको कट कॉपी नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमने किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किए हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए इमेज का अंदर में एक सिलेक्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ डॉट डॉट जो दिख रहा है ये सिलेक्ट हो चुका है आपको। या तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर मुझे कॉपी करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए, या यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कोई इसका डुप्लीकेट बनाना, कॉपी में क्या होता है इसका डुप्लीकेट होता है, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम या तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे लेफ्ट अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, या अपने कीवर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम डुप्लीकेट जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप एक डुप्लीकेट बना लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपको कट। कट में क्या होता है, उस कट करने के लिए भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने ये एरिया को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सेम ऑप्शन जिस तरह हम कॉपी में किए थे उसी तरीका से हम कट में भी करेंगे। कट में करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे या अपने कीवर्ड से Ctrl+X दबाएंगे। अभी ये देखिए यहाँ से कट हो गया, यानी कि ओरिजिनल जगह से ये मिट चुका है। अब जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो ये आपको आ गया। अब इसको जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख लीजिए। आप एक बार या तो आप कट कर सकते हैं या कॉपी, बट मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम, आपका कोई लिमिट नहीं है, जितना बार आप चाहे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपको कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है इमेज। इमेज का अंदर में आता है आपको एक क्रॉप। तो क्रॉप करने के लिए मुझे फिर से हम एक बनाए और उसके बाद यहाँ पे हम येलो कलर डाल दिए। इसके बाद हमको अगर क्रॉप करना हो तो हम किसी चीज को सिलेक्ट कर लिए और जैसे ही क्रॉप करेंगे तो आपको जो ये स्क्रीन दिख रहा है ये छोटा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आप एरिया सिलेक्ट किए हुए वही रहेगा। इसको हम Ctrl+Z करके बैक कर लिए। इसके बाद आता है आपको सिलेक्ट। किसी भी चीज को सिलेक्ट करना हो
तो हम सिलेक्ट का यूज करेंगे मूव करने के लिए या कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो हम ये करेंगे। ये है आपको रेक्टेंगल सिलेक्शन, इसको बोलते हैं, जो हम सिलेक्ट की हुई इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल सिलेक्शन। इसके बाद आपको आता है एक है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में क्या होता है, हमने पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जितना हमको सिलेक्ट करना है हम उतना को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देखिए इतना हमारा सिलेक्ट हो गया, अब इतना ही मेरा मूव होगा, पूरा नहीं होगा। इसके बाद हम फिर कंट्रोल Z करके हम वहीं पर ही चले आते हैं। इसके बाद आपको क्या, ये सिलेक्ट एरिया मतलब ये पूरा ही कैनवस को आपको सिलेक्ट कर लेगा और आप इसको पूरा ही कैनवस ही मेरा सिलेक्ट है अभी। इसके बाद है आपको इन्वर्स सिलेक्शन, इसका यूज नहीं है, अब डिलीट। अगर हम यहाँ पे क्या है कि अगर हम सिलेक्ट किए और आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हैं। सेम चीज़ डिलीट कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं। हमने फिर कंट्रोल Z करके बैक ले आए। और एक है आपके लिए इम्पोर्टेंट, माने कि हमने इसको सिलेक्ट किए और उसके लिए हम पहले कुछ एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया और उसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन कलर डाल दिया। अब हम चाहते हैं इसको मूव करना। अगर यहाँ से मूव करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वाइट साइड में आ रहा है। तो ये अगर मुझे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट यहाँ पर था वो रिमूव हो चुका है। ये आपको रीसाइज हम पढ़ाएंगे बाद में लास्ट में। ये हो गया आपको रोटेट के लिए क्या है, हमने कोई ट्रायंगल बनाया और इसमें कलर डाल दिए। अब मुझे रोटेट करना है, किसी भी चीज़ को रोटेट करना है तो क्या करेंगे, हमने सिलेक्ट कर लिए। आपको रोटेट कितना करना है, 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, ये है आपको राइट 90 डिग्री, ये है लेफ्ट। रोटेट 180, ये है आपको फ्लिप वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। अभी हमने डालेंगे 90 डिग्री तो देखिए इस तरह से 90 डिग्री कर देगा। तो ये आपको ऑप्शन है, आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं आपका हाथ में है, यूज कर लीजिए। इसके बाद आपको आता है एक है टूल सेक्शन के अंदर में आपको पेंसिल, कलर फिल विथ कलर, टेक्स्ट, रबर, पिक कलर और ये मैग्नीफायर मिलेगा, 6 ऑप्शन। तो पेंसिल में क्या होता है, जिस तरह हम लोग पेंसिल का यूज करते हैं कॉपी पे लिखने के लिए, सेम चीज आपको पेंसिल यहाँ भी माउस के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपको पेंसिल का साइज बढ़ाना हो तो आप यहाँ से पेंसिल का साइज बढ़ा सकते हो या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+ दबा के भी साइज का इंक्रीज कर सकते हो। अब देखिए हमने अभी कंट्रोल+ करके साइज बढ़ा दिए हैं। अब देखिए अब ये साइज छोटा हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है वो है फिल विथ कलर। फिल विथ कलर में क्या होता है कि हमने ये बना लिए टेक्स्ट बॉक्स और इसके अंदर में कलर कोई भरना चाहते हैं, जो भी आपको कलर 1 में कलर होगा वही कलर आप यहाँ पे फिल कर पाइएगा। हमने रेड कर दिए और यहाँ से कलर फिल विथ कलर ले लिए और यहाँ क्लिक किए तो ये बॉक्स के अंदर में अभी आपको रेड कलर दिख रहा होगा। तो ये है आपको कलर फिल विथ कलर। इसके बाद आपको एक आता है वो है टेक्स्ट को यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर हम टेक्स्ट के लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो देखिए क्लिक किए तो एक टेक्स्ट का ऑप्शन खुल गया। आप इसके थ्रू आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। IT हब कंप्यूटर एजुकेशन हमने टाइप कर दिए। आप जब इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं इस आर के उठा के मूव कर सकते हैं या इसका आपको साइज बढ़ाना हो तो आप इसको अपने माउस से इस तरह करके सिलेक्ट कीजिए या कंट्रोल A दबा के सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका साइज ऑप्शन है, यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये बाहर हो गया, अब ये नहीं होगा तो उसके लिए हम उसके फिर से लिखना पड़ेगा। हमने लिखे IT हब कंप्यूटर एजुकेशन, हमने फिर से टाइप किए और इसको हमने बढ़ाना है वो बढ़ा दिए, साइज को बढ़ाना हो बढ़ा दिए, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो नीचे, या मुझे बीच से यहाँ से IT हब काटना हो तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये बीच से कट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको आता है वो है रबर का यूज हम कब करते हैं, मिटाने के लिए किसी भी चीज़ को, इसको मिटाने के लिए।
तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस से इसका साइज बढ़ाएंगे, नहीं तो ये मिटाने में हमको 2 दिन लगा देगा। तो उस केस में हम इस तरह करके मिटाएंगे, अपने लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, नहीं तो अगर इस तरह करेंगे तो ये नहीं मिटेगा। एक है आपको कलर पिकर। कलर पिकर में क्या होता है, मान के चलिए कि मेरा पास यहाँ पर ऐसा कोई कलर नहीं है, हम सेम कलर बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, मेरा पास कुछ फोल्डर है, अभी इस फोल्डर में ये कलर है, आप ये कलर देख रहे होंगे, ये कलर हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको एडिट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे। अब ये देखिए सेम चीज़ों पे एक नया विंडो खुल गया है, ये अभी हम लोग काम कर रहे थे इस पर, ये नया विंडो है। तो हम क्या करेंगे, कलर पिकर के अंदर जाएंगे और अभी यहाँ कलर पिकर में कलर 1 है, और जैसे ही कलर पिकर पर क्लिक करके हम ये कलर करेंगे, यहाँ पर कलर 1 चेंज हो जाएगा। देखिए कलर 1 चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक 6 नंबर का डिजिट आया, जिससे कि हम कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कलर पिकर के अंदर में ये 6 नंबर आ गया। हम जाएंगे और यहाँ पर ये यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर एडिट में जाके वही 6 नंबर को टाइप करेंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16, 236 और 137। 16 यहाँ पे है 16, नेक्स्ट है आपको 236, तो यहाँ पे हम डालेंगे 236, इसके 137, इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट है वो 253, 125, 253, 125, और इसके बाद है नेक्स्ट वो है 38। ये देखिए 38। अब ये कलर बन चुका है। अब हम कलर फिल कलर से इसमें अगर डालेंगे तो सेम चीज़ हम यहाँ पे जो हम आपको दिखाए थे इमेज, उस इमेज का जैसा यहाँ पे हमारा शेप बन के तैयार हो गया है। देखिए यही इमेज जो कलर है, यही कलर हम यहाँ पे अभी हम बना लिए हैं। तो कलर पिकर के थ्रू हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, किसी भी कलर का पिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको एक है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर में क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ एरिया को मुझे जूम करना हो तो हम जूम कर लेंगे। इस तरह लेफ्ट बटन दबाएंगे, जूम हो गया। फिर इसको अगर हम जूम आउट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, ये जूम आउट हो गया। अब हम इसको पहले हम पूरे को डिलीट करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं ब्रश के अंदर। अभी आपको ब्रश में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग तरीका का ब्रश, आपको 9 ब्रश मिलेगा, 2 और 2 4, 4 दूनी 8 और एक 9 ब्रश। 9 ब्रश है अभी आपके पास। अब ब्रश का नाम देख लीजिए, यहाँ पे जब माउस जब क्लिक करते हैं तो ब्रश है, ये है आपको कैलिबरी ब्रश 1, ये है आपको कैलिबरी ब्रश 2, और ये है आपको स्प्रे ब्रश, एयर ब्रश, और ये है आपको ऑयल ब्रश। तो इसी तरीक़ा से हमारा पास अलग अलग ब्रश अवेलेबल है। आप जो भी ब्रश को यहाँ से क्लिक कीजिए और आपको इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको साइज ब्रश का बढ़ाना हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करके, और आपका ब्रश का ये साइज अब बढ़ चुका है। अब देख लीजिए। इसी तरह से अलग ब्रश भी है आपके पास। आप मोटा है, ये ऑयली ब्रश है आई थिंक। इस पर जब माउस क्लिक कीजिएगा, ये है आपका ऑयली ब्रश। तो ये आपका ऑयली ब्रश है। इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस करके बढ़ा लीजिए। आप ये ऑयली ब्रश इस तरह काम करेगा। अगर छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लीजिए, और इस तरह से आप उसको ऑयली ब्रश का यूज कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से अदर ब्रश का भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम इसको रिमूव करते हैं सभी को, और आपको यहाँ शेप का अंदर में अलग अलग तरीक़ा का आपका शेप है, आप उसका यूज कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, अपने माउस को फ्रेश करने के लिए। और उसके बाद यहाँ से आप कलर भरना चाहते हैं कलर भर सकते हैं। ये आपने कलर हमने भर लिया, और इसको ये हो गया आपका शेप। इसके नीचे क्लिक करेंगे, इसमें और 1-2 ब्रश एक्स्ट्रा एक दो और शेप है, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपको आउटर लाइन और फिल कलर। देखिए आउटर लाइन में क्या मतलब क्या होता है, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है चारों साइड से जो हरा रंग दिख रहा है, ये है आपको आउटर लाइन।
अगर आपका आउटर लाइन को आप नो कलर करना चाहते हैं तो नो कलर हो जाएगा, सॉलिड कलर, ये आपका केरियन कलर, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वही वाटर कलर। आप जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से आप डाल सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपका ये कलर आउटर कलर का शेप चेंज हो गया। इसी तरह आपका फिल कलर आता है। फिल कलर के अंदर आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिल कलर में जाइए और फिल कलर को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई कलर फिल करना पड़ेगा। नहीं और इसके बाद यहाँ पे आपने देखिए अभी हमने कलर 2 में वाइट कलर लिए हैं तो वाइट कलर का ही आपको दिख रहा है। तो ऐसे करके आप कलर फिल का यूज कर सकते हैं। ऑयली कलर हो, सॉलिड कलर हो, क्रेयॉन कलर हो, मार्कर हो, ऑयल हो, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, आप जैसा चाहें वैसा कलर फिल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपको साइज। किसी भी साइज, किसी भी शेप का अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हो या लाइन का साइज बढ़ाना चाहते हो तो क्या करें, हम यहाँ साइज में जाके हम मोटा पतला कर सकते हैं। यहाँ सॉलिड, अभी आप देखिए अच्छी तरीक़ा से आपको दिख रहा होगा। हाँ, और एक चीज, लाइन को लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ देख सक रहे हैं कि ये लाइन अभी टेढ़ा हो रहा है। तो उस केस में अगर हमको स्ट्रेट लाइन पारना हो तो शिफ्ट बटन दबा के अपने कीवर्ड से और इसको आराम से अगर हम प्रेस मतलब लाइन खींचेंगे तो ये ना ही टेढ़ा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। इसके बाद इसका एक चीज़ बच गया और एक चीज़ बताते हैं। देखिए अभी ये लाइन हमको ड्रॉ करना हो और बीच से इसको हल्का टेढ़ापन, तो इस तरह करके अपने माउस को लेफ्ट बटन दबा के यहाँ बीच में और इसको यूज कर सकते हैं। अब आ गया आपका कलर 1 और कलर 2। कलर 1 का मतलब होता है जो भी कलर हम लेंगे वो फॉन्ट में दिखाई देगा, फ्रंट में। देखिए जैसे एग्जांपल में हमने ये कलर लिए, अभी जो आपको सामने ये ब्लैक कलर दिख रहा है ये फ्रंट में दिख रहा है और यहाँ पे अगर हम कोई कलर डालेंगे ये फॉन्ट में दिख रहा है। इसी तरह कलर 2, कलर 2 का मतलब होता है, इस कलर 2 का मतलब होता है जैसे एग्जांपल में हम जब कॉपी पर कोई चीज़ लिखते हैं तो कॉपी का कलर वाइट होता है, या हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो वाइट बोर्ड का कलर वाइट होता है। अगर हम इरेज करते हैं तो वो वाइट कलर ही बैकग्राउंड रहता है इरेज करने में, पर जैसे हम इन्हें यहाँ पे इरेज कर रहे हैं तो वाइट कलर ही बैकग्राउंड में आ रहा है। इसी तरह अगर हम इरेज बैकग्राउंड कलर में अगर येलो कलर कर दे और उसके बाद इरेज करें तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इरेज कलर यानी बैकग्राउंड कलर वाइट है। इसका मतलब कलर 2 में सॉरी येलो है, बैकग्राउंड कलर 2 में येलो है, इसीलिए ये पीछे येलो कलर आ रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हमको आया तो उस केस में हम वाइट को यूज लगाएंगे कलर 2 में और उसके बाद इस तरह से हम इरेज करेंगे तो ये मिट जाएगा वाइट कलर से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट है। इसी के लिए हमको कलर 2 में वाइट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपको कलर। कलर में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग कलर दिया है। ये कलर का यूज से हम किसी भी शेप को ड्रॉ करेंगे, किसी भी शेप को हम ड्रॉ करेंगे या हम किसी भी शेप को हम ड्रॉ करेंगे। अभी आपको कलर 2 में दिख रहा है, अब देखिए कलर 2 को हम वाइट कर देंगे, अभी ये वाइट कलर से हो रहा है। तो हम किसी भी शेप को कलर फिल करना हो या आउटर लाइन लगाना हो या किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना हो तो हम ये कलर की हेल्प से करेंगे। इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट वो है एडिट कलर। एडिट कलर में क्या है कि अगर हमको यहाँ से कलर बनाना चाहते हैं किसी, या हमको यहाँ पर ये सेक्शन के अंदर में अगर मेरा पास कलर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से कलर खुद से बना सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लू कलर चाहिए, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू या ब्लैक, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और ओके दबाएंगे, वही कलर हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। और आप चाहते हैं यहाँ फिल करना, ये कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, तो सॉरी ये कलर 2 में चला गया, अब देखिए वही कलर आ गया। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कलर का यूज करेंगे। तो अभी आपको होम टैब टोटल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हो गया आपका व्यू। व्यू में क्या होता है कि
कि पहला नंबर आता है, पहला सेक्शन जो आता है वो जूम है। जूम में जूम इन करना मतलब जूम करना, अभी आपको जूम हो रहा है। सेम चीज़ अगर जूम आउट करना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से हम जूम आउट कर लेंगे। अभी आपका यहाँ पर दिख रहा होगा 100% जूम, हमने इसको जूम करके 300% कर लिया। हम चाहते हैं कि हम बार बार क्लिक करके नहीं, हम डायरेक्ट 100% पे आ जाए, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको 100% पे ले आएगा। इसी तरह यहाँ एक है रूलर, शो और हाइड में रूलर, जब रूलर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये दिख रहा है ये रूलर है। किस तरह इसको मैनेज करना है, मतलब किसी शेप को बनाने टाइम में कि हमारा साइज क्या रहेगा, वो आप आसानी से यहाँ से यूज करके बना सकते हैं कि मेरा साइज कितना छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन की हेल्प से आप, जिस ग्रिड लाइन मतलब एक तरह से ये ग्राफ का ही काम करता है, आप आसानी से ऐसा करके मूव करके आप इसका साइज को छोटा बड़ा करके आप एग्जैक्ट साइज को प्रिंट, एग्जैक्ट साइज को आप दर्शाना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अभी जो हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर जो ये दिख रहा है परसेंटेज, ये और ये आपको, ये है आपको स्टेटस बार। इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, अभी रिमूव हो गया। और इसको लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे और ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो आपको फुल स्क्रीन, या तो आप अपने कीवर्ड से F11 दबाकर फुल स्क्रीन कर सकते हैं, या फिर इस पे क्लिक करके आपको ये दिख रहा होगा कि ये फुल स्क्रीन आ चुका है। तो ये आपको पेंट का हम ओवरव्यू आपको कंप्लीट कर चुके हैं। और एक आध चीज़ बच गया हो तो हम उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। एक चीज़ आपको बच गया होगा, ये आपको कैनवस, हमने कोई भी काम करेंगे इसी के अंदर करेंगे। इसको आपको एडजस्ट करना हो तो आपको ये देखिए माउस यहाँ पे डॉट पे लेके आएंगे तो माउस का ये एडजस्टमेंट आ जाएगा, या आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं या यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यही बच गया था जिसको हम नहीं बताए थे, तो हमने इसको अब कंप्लीट कर दिए हैं।